Hello friends, so I'm back with another topic of first unit of pediatric nursing. So इसमें ये है चाइल्ड वेलफेयर। इसमें हमें पढ़ना है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या है, नेशनल पॉलिसीज़, लेजिस्लेशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना। सो इट विल मोटिवेट मी towards the content I am bringing to you. So let's begin with the origin of the rights. So first topic is rights of children. So in the 20th century, International Year was celebrated and its theme was right of children. Its main idea was to help the children and to make people aware that children are important and they have special rights and needs. तो इस 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में क्या हुआ, इंटरनेशनल ईयर को सेलिब्रेट किया गया एंड इसका थीम जो रखा गया वो था राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इसका मेन आइडिया था कि चिल्ड्रन को हम हेल्प करें और लोगों को हम अवेयर कर सकें कि चिल्ड्रंस की इम्पोर्टेंस क्या है, कि इनके पास स्पेशल राइट्स है, इनकी भी स्पेशल नीड्स है। बिफोर 20th सेंचुरी क्या होता था, अबाउट 100 ईयर्स एगो चिल्ड्रन जो है वो वर्क करते थे फैक्ट्रीज़ में। वो वर्क करते थे फैक्ट्रीज में जहाँ पे उनको लेस वेजेस देते थे, लेस फूड देते थे और उनकी बॉडी पे कोई क्लोथ्स नहीं होते थे। चिल्ड्रन वे आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। बच्चे जो है वो बहुत देर तक काम करते रहते थे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, जिसकी वजह से क्या ऑब्जर्व हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है वो डाई बिफोर रीचिंग अडल्टहुड। सो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो बच्चे काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में वो मरते हैं, उनकी डेथ पहले ही हो जाती है बिफोर रीचिंग अडल्टहुड। सो इन सितंबर 1924 में क्या हुआ, असेंबली ऑफ लीग नेशंस ने अडेप्ट किया जिनेवा डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन 1939। द वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट विच मेड द लीग पावरलेस। फिर क्या हुआ, सितंबर 24 में ये असेंबली लीग ऑफ नेशंस ने अडेप्ट किया जिनेवा डिक्लेरेशन राइट ऑफ चिल्ड्रंस और 1939 में वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ, जिसकी वजह से क्या है, इस लीग की पावर सारी ख़त्म हो गई। सो जो डिक्लेरेशन इसने उस टाइम बनाई थी राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस पे, वो कुछ नहीं था, जैसे स्क्रैपल ऑफ पेपर रह गया था। इन 1946 आफ्टर द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड, देयर थीम वॉज रिकमेंडेड टू द इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका मेन आइडिया वाज टू रिव्यू द डिक्लेरेशन। इन 1948 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव्ड टू अडॉप्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, इसने अप्रूव किया टू अडॉप्ट क्या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मगर इस ह्यूमन राइट्स में इन्होंने एक और राइट दिया जो था कि राइट ऑफ चिल्ड्रन वाज वन ऑफ द डिक्लेरेशन। इसमें लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट एडिंग वन आर्टिकल इन द डिक्लेरेशन वाज नॉट एनफ। इन्होंने बोला ये एनफ नहीं था, एक चाइल्ड राइट्स के लिए हमें एक स्पेशल से सेपरेट से डॉक्यूमेंट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ सम अदर डिक्लेरेशन। सो 1957 में क्या हुआ, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल अडॉप्टेड चिल्ड्रन राइट्स। 1957 में और एक काउंसिल और कमीशन आया जिसको बोलते थे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल अडॉप्टेड चिल्ड्रंस राइट्स। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, द राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस इन्होंने इंडिया वॉज इस चीज़ का क्या हुआ, द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी मेंबर रहा इस डिक्लेरेशन का। इन्होंने बोला राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस आर एज फॉलोज। ठीक, इन्होंने बोला बच्चे को राइट होता है, चिल्ड्रंस को राइट होता है, राइट टू अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट टू एंजॉय सोशल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन, राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, राइट टू स्पेशल केयर इफ हैंडीकैप्ड, अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है, कुछ भी है, उसको स्पेशल केयर दो, राइट टू बी अमंग द फर्स्ट टू रिसीव रिलीफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आया, साइक्लोन, अर्थक्वेक, तब पहले सबसे पहला जो हक बनता है वो बनता है किसका, चिल्ड्रंस का।
राइट टू लर्न टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इनको सिखाओ कि यूजफुल मेंबर कैसे सोसाइटी का बनना है, एंड डेवलप इंडिविजुअल एबिलिटीज, एंड अपने इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, ठीक है। राइट टू बी ब्रॉट अप इन ए स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। फिर राइट टू एंजॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशन एंड ऑरिजिन। इसके बाद ही इसके बाद ही आया नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। इसमें इन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं दे आर नेशन सुप्रीम एसेट, बहुत कीमती चीज़ है एक नेशन के लिए। देयर नर्चर एंड सॉलिट्यूड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन। देयर नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स देम हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इन्होंने बोला इनकी जो भी ज़रूरतें हैं टूवर्ड्स हमारी जो ड्यूटीज़ बच्चों की तरफ बनती है वो सब एक्सप्रेस की गई है कहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कीपिंग इन द व्यू दिस गोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया adopted this resolution of national policy for children in August 1974। इसके बाद आता है इस पॉलिसी के 15 प्रिंसिपल्स रहे, 15 प्रिंसिपल्स इस पॉलिसी के रहे। इस पॉलिसी का मेन एम था कि द पॉलिसी डिक्लेयर्स इट शैल बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एडुकेट सर्विस टू द चिल्ड्रन बोथ बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। स्टेट को क्या करना है, एडुकेट सर्विस देने हैं इन बच्चों को, इन चिल्ड्रंस को, पैदा होने से पहले भी और पैदा होने के बाद भी, and through the period of growth to ensure their full physical, mental and social development. The state shall progressively increase the scope of such services so that within a reasonable time all children in the country enjoy optimum condition for their balanced growth। अब ये प्रिंसिपल्स क्या थे, इन्होंने पहला प्रिंसिपल बोला ऑल चिल्ड्रन शैल बी कवर्ड बाय ए कम्प्रहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, दूसरा इन्होंने बोला प्रोग्राम शैल बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूविंग deficiencies in the diet of children, programs for general improvement of health and for care, nutrition and nutritional education of expectant and nursing mothers. The state shall take steps to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14। स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये बच्चों को फ्री एजुकेशन दे 14 ईयर्स की एज तक। इनफॉर्मल एजुकेशन फॉर प्री स्कूलर्स एंड एफर्ट्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन schools, out of school education for those have not access to form। उन बच्चों के लिए एक्सेस पहुंचाना एजुकेशन का जो कि स्कूल तक नहीं आ सकते। ठीक, प्रमोशन ऑफ गेम्स, रिक्रिएशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स। गेम्स देना इनको, रिक्रिएशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर, ताकि बच्चे का मेंटल फिजिकल सब कुछ डेवलपमेंट अच्छे से हो। स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी and special assistance, facilitates for education, training and rehabilitation for socially handicapped children। socially handicapped children के लिए special free education, training दो, rehabilitation दो इनको। protection of children against neglect, cruelty and exploitation, बच्चों को बचाना इस पॉलिसी ने बोला, against किसके, cruelty, exploitation के। no children under 14 shall be permitted to engage in any hazardous occupation or heavy work, किसी भी बच्चे को परमिशन नहीं दिया गया कि किसी भी hazardous occupation या हेवी वर्क के लिए। तो फिर दूसरा था फैसिलिटेट्स फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, केयर ऑफ चिल्ड्रन हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, इमोशनली डिस्टर्ब्ड और मेंटली रिटार्डेड। उन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है जो मेंटली रिटार्डेड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, हैंडीकैप्ड है। चिल्ड्रन शैल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस और नेचुरल calamity। ठीक, स्पेशल प्रोग्राम शैल बी फॉर्मुलेटेड टू स्पॉट, एनकरेज एंड असिस्ट गिफ्टेड children belonging to क्या, weaker sections of the society। paramount consideration to interest of children in all legal disputes। efforts would be directed to strengthen family ties to enable children to grow within the healthy family, neighborhood and community environment। so friends, I hope आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।